तो न्यू इंडिया की 5G क्रांति, जी हां, अब लोगों के जीवन को और आसान बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ आपसे कुछ देर में वो करेंगे। और हम आपको बता दें कि हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से इस क्रांति को लेकर लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है। अश्वनी वैष्णव को भी हमने सुना, RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी हमने सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में क्रांति का दौर है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। 5G मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने की 5G सेवा की शुरुआत तो लॉन्च हो गई है। नए भारत की नई रफ्तार अब देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें 1 साल का वक्त लगेगा। भारत एक बड़ा देश है। शुरुआत में 13 ऐसे राज्य होंगे जहां पर इसकी सेवाओं की शुरुआत होगी, यानी कि 13 जगहों पर शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत की जाएगी और जैसे जैसे इसका विस्तार किया जाएगा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वैसे साल भर के अंदर बड़े छोटे हर शहर में आप 5G सेवा को उपलब्ध हो सकता है, आप इसकी सेवा ले सकते हैं। तो डिजिटल क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत उभरता हुआ देश है और डिजिटल क्रांति में वो बड़े बड़े देशों के साथ टक्कर लेने को तैयार है। चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, उन सब की लिस्ट में ये शामिल हो गया है। और अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो भारत में लगातार दिनों दिन मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जो 5G है उसे एक क्रांति के तौर पर माना जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस सेवा की शुरुआत यानी 5G सेवा की शुरुआत कर ली है। अगर हम इस पूरे शताब्दी की बात करें तो 2000 में हमने देखा था कि किस तरह से 2G, 3G, 4G, अब तो 4G भी पुराना हो गया, अब 5G का जमाना है और इस 5G को लेने के लिए अब लोग आतुर हैं। हालांकि हमने पहले भी देखा था कि जब 5G का बोला गया था कि आने वाला है तो लोगों में खुशी की लहर थी कि इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी, लोगों को कामकाज में जो दिक्कत अभी 4G के साथ आती है वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब उन सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। रफ्तार का युग है, तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और तमाम देशों के साथ कदम ताल करता हुआ देश आगे बढ़ रहा है। To fast track India's march into the 5G era, provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. तो मुकेश अंबानी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि 5G के जरिए जो देश है वो लगातार प्रगति करेगा, प्रगति के रास्ते पर होगा और इससे आम लोगों को भी बेहद सुविधा मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ खुशबू जैन जी मौजूद हैं जो कि एक टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से 4G अब पुराना हो गया और 5G का अब जमाना है। तो खुशबू जैन जी, आज जिस तरह से एक डिजिटल क्रांति के तौर पर 5G को देखा जा रहा है, क्या इसको हम किस तरह से समझे, किस तरह से ये लोगों के जीवन में सुविधा लेकर आएगा और देश को आगे बढ़ाएगा? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। बिकॉज अगर आप देखें तो जो ये 5G है, ये जो है ये आपको एक नेटवर्क जो है आपका वो हाई स्पीड के
डेटा को लेकर आता है, बट हाई स्पीड से ज़्यादा इसके अलावा हमको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये जो 5G है ये हमारी टेलीकॉम सर्विसेज या कॉल कनेक्टिविटी जो है ये बेहतर तरीके से हो जाएगी और इसमें कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो जाएगी। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे आम रूप में हमारी रोज की जो जिंदगी है उसमें कैसे इम्पैक्ट होगा इसका, तो इसका इम्पैक्ट एक जगह पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी पूरी जिंदगी पूरी हर सेक्टर में है। तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपका रोबोटिक्स है, आपका हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, आपका नॉर्मल एंटरटेनमेंट कनेक्टिविटी है, उसके साथ साथ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, IoT AI में डेवलपमेंट होगा, इन सब चीज़ों से एडवांसमेंट आएगी। तो ये जो है ओवरऑल ये सभी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा और हम एक नए एडवांस्ड वर्ल्ड की तरफ कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमारा यंग जनरेशन इतना बहुत ही बड़ा पूल है यंग जनरेशन का। उसके साथ साथ अगर 5G नेटवर्क की अगर बात करें तो ये दोनों मिलकर हम एक बहुत ही बेहतर दुनिया की तरफ कदम रख रहे हैं। अब अगर समझाने की कोशिश करूं हेल्थ को लेकर, अगर एग्जांपल समझे 5G से क्या इम्पैक्ट होगा हेल्थ का, तो अगर आप देखेंगे तो जो हेल्थ केयर की चीजें हैं, यूजेस है, वो इंक्रीज हो जाएगी 5G की एप्लीकेशन से। कैसे होगी? आप अगर देखें तो रोबोटिक्स, IoT और AI तीनों का जो इन्वॉल्वमेंट होगा इस चीज के अंदर, इससे ये जो हेल्थ केयर का इकोसिस्टम है वो एक नया शेप ले लेगा। और अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 4 चीजें होती है, प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, पर्सनलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी। ये 4 चीजें हैं अगर हम हेल्थ की बात करें। कोरोना वायरस के समय पे हम सबने देखा कि हेल्थ को लेकर कितने इश्यूज थे, टेलीमेडिसिन हुआ, लोगों ने घर से आप अगर मेडिकल की चीजें लेना शुरू करें तो ज्यादा बेटर होगा, और किस तरीके से इसको होलिस्टिक बनाया जाए, ना कि सिर्फ फोन पर आप अगर किसी से कंसल्ट कर सके। तो वहीं पे जब मैं प्रिडिक्टिव की बात कर रही हूँ तो प्रिडिक्टिव का मतलब होता है जो आपकी जो कांस्टेंट फ्लो है डेटा की, वो पेशेंट की वाइटल साइंस हो गया, रेलेवेंट अलर्ट्स हो गए, इंफॉर्मेशन के साथ में आपकी लाइफस्टाइल बिहेवियर के साथ में वो प्रिडिक्ट कर सके आपकी रिस्क को लेकर। प्रिवेंटिव की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंटिव ये होता है कि वो आपको रेलेवेंट कंटेक्स्ट में चीज़ों को बता दे कि आप किस तरीके से क्या होने वाला है, तो ये प्रिवेंटिव हो जाए। आउटब्रेक अगर कोई आने वाला है तो उसको लेकर पहले से ही जो लोग हैं स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उनको उस एरिया में उस चीज को लेकर अलर्ट आ जाए। तीसरी चीज होती है पर्सनलाइज्ड। तो अगर मैं पर्सनलाइज की बात करूं तो जो रियल टाइम कांस्टेंट आपके जो हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही है 5G नेटवर्क पर, उसको लेकर लोगों को पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर मिलती रहे, इंटरवेंशन मिलता रहे, एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो ये जो कनेक्शन आता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीम रूप से आप देख सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, अब हेल्थ में तो हमने देखा कि हेल्थ में बहुत तरीके से आएंगे और अभी बहुत कुछ देखना बाकी भी है, पर अगर एजुकेशन की भी मैं बात करूं तो एजुकेशन की भी एक सेक्टर है जहां पर हमारे पास में 250 मिलियन स्टूडेंट्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेक्टर। वहां पे अगर आप बात करोगे तो 25% जो पॉपुलेशन है हमारी वो एज ग्रुप 5 से 14 के बीच की है, जहां पर रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम की बहुत जरूरत है ताकि हम फ्यूचर वर्कफोर्स को ला सके। तो इसको देखते हुए भी अगर हमने देखा तो हमारे यहाँ पे हमारे देश में बहुत अनइक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी को लेकर, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तकलीफ होती है जहां हम एजुकेशन की बात करें, ताकि जो प्रॉपर एजुकेशन है वो सभी लोगों को is rapidly marching ahead on the path of